हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक और जो डिप्लोमा कोर्स में आपके एडमिशन्स होने वाले हैं 2022 बैच के लिए। तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है, और कितनी सीट्स हैं, क्या क्या आपके कोर्सेज हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका पॉलिटेक्निक और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा है, इसके अलावा भी जो है 3 से लेकर 4 और कोर्सेज भी हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी। धीरे धीरे जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा अपकमिंग वीडियो, तो उसकी जो मतलब वीडियो है वो मैं एक प्लेलिस्ट में डालता जाऊँगा जो कि आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंड डी फार्मा करके होगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर जिसमें मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया था जब इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो बाकी सीट्स वगैरह के बारे में भी हम धीरे धीरे अपकमिंग वीडियोज़ में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मोबाइल से कैसे भरा जा सकता है, उस पर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, तो ये जो है इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है जो कि आपका 2022 बैच के लिए है। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि देख लेते हैं पहले। तो 20 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो है आपकी आवेदन की तिथि है, यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं उत्तराखंड डी फार्मा और पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए, वो आपकी जो डेट है वो है 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च 2022 जो है वो इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, और ऑफलाइन तरीके से भी जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था अपनी, जिसमें मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ऑफलाइन के केस में क्या होगा, आप किसी भी पॉलिटेक्निक में जाएं, उत्तराखंड में किसी भी पॉलिटेक्निक में जाके उनसे जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, जो कि आपका मतलब एक फॉर्म होगा। ठीक है, हार्ड कॉपी होगी उसकी, आप उसको फिल कर सकते हैं और साथ ही में उसकी फीस जो है वो पे कर सकते हैं, उसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेट है वो भी आपकी 31 मार्च 2022 लास्ट डेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड के समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में उपलब्ध। तो सारे ही जितने उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म वहाँ से लीजिए, फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसको सबमिट करना पड़ता है आपको फीस के साथ। ओके, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, फीस आपको देनी पड़ती है, फीस के बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है, तो और आवेदन के लिए जो है वेबसाइट इन्होंने दे रखी है ubtjeep.co.in। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म किस तरीके से फिल होना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। ओके, अब बात कर लेते हैं फॉर्म की फ़ीस की। तो SC और ST कैटेगरीज के लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो 500 रुपये है। आप कोई भी एक कोर्स फिल करते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक करें या फिर डी फार्मा करें, ठीक है, और एक लेटरल एंट्री भी होता है और बाकी 3-4 कोर्सेज और हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मल्टीपल फॉर्म्स भरते हैं तो आपको जो है फीस उतनी ही देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने जो है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग एक तो 3 साल वाला भरा है और एक 2 साल वाला यानी कि लेटरल एंट्री कैटेगरी वाला भी फॉर्म फिल करा है, तो अगर वो SC ST से तो 500 और 500 यानी कि टोटल उसको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए जो फॉर्म की फीस है वो 800 रुपये, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी बोल सकते हो आप, OBC EWS, इन सभी के लिए कितना है, 800 रुपये है। ठीक है, तो जितने कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करोगे उतनी फीस आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो बाकी कोर्सेज मैं आपको बता रहा था वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इसके अतिरिक्त अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में जैसे डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये एक शायद नया कोर्स अभी ऐड हुआ है जो कि आपका डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, ये है। दूसरा आपका है लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो लेटरल एंट्री के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था। लेटरल एंट्री का जो एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के लिए वो सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने अपना क्लास 12th PCM से कर रखा है। ठीक है, तो लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप अगर लेटरल एंट्री के थ्रू भरते हो पॉलिटेक्निक का फॉर्म, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। मतलब क्या होता है कि पॉलिटेक्निक कोर्स में 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप जो हो, आपको जो एडमिशन मिलता है डायरेक्ट आपको पॉलिटेक्निक में सेकंड ईयर में मिल जाता है, आपको फर्स्ट ईयर की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इसकी कि इसकी जो सीट्स होती हैं लेटरल एंट्री की वो कम होती हैं, क्योंकि सीट्स इसलिए भी कम होती है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एक साल भी बच रहा है।
ठीक है। तो फ़ायदा होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ये भर लें, हमारा 2 साल में जो है पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये थोड़ा रिस्की है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, मतलब आप सोचते हैं कि मैं सिलेबस अच्छे से कर लूँगा, तो आप इसको ज़रूर भरें, ठीक है। वरना आप जो है 3 साल वाला जो आपका नॉर्मल पॉलिटेक्निक होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्लास 10 और क्लास 12 दोनों ही है, ठीक है। तो अगर आपने 10th भी कर रखा है तब भी आप वो भर सकते हो, और 12th कर रखा है तब भी भर सकते हो, लेकिन 10th अगर आपने करा है तो आप लेटरल एंट्री में एंट्री नहीं ले सकते, ओके। और जो बाकी कोर्स है यहाँ पर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये वाला भी कोर्स है आपका, ठीक है। और बाकी आपका PGDCA है, और आपका क्या बोलते हैं PGDCA होता है आपका PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी आपका हो गया टेक्सटाइल डिज़ाइन, और बाकी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, और फिर फैशन डिज़ाइन, ये सारे आपके क्या बोलते हैं बाकी अदर कोर्सेज हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दे रखी है, इसके बारे में जो है हम एक अलग से वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी हैं इसमें, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट प्राइवेट सबके बारे में आपको बताऊंगा, एक अलग वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी सीट्स भी देखेंगे कहाँ पर कितनी कितनी सीट्स हैं। तो लेटरल एंट्री की सीट्स भी अलग से यहाँ पर मेंशन की जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉलेजेस के बारे में हो गया, और देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो है आपके पॉलिटेक्निक कोर्सेज हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स जो है वो कौन कौन सी इंजीनियरिंग के ब्रांच में दिया गया है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, IT हो गया, मैकेनिकल हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है। और बाकी आपका केमिकल इंजीनियरिंग, पेंट हो गया, और बाकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अलग से भी ब्रांच है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है। और बाकी सारे आप कोर्सेज यहाँ पर देख सकते हैं। और मैकाट्रॉनिक्स भी एक यहाँ पर कोर्स ऐड किया गया है, ये शायद अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, क्योंकि मैकाट्रॉनिक्स वाली जो ब्रांच है वो अभी न्यूली डेवलप्ड ब्रांच है, ठीक है। तो मैकाट्रॉनिक्स कुछ लिमिटेड 2-3 कॉलेजेस में होगी मेरे अकॉर्डिंग, मैं आपको चेक करके बताऊंगा बाद में, ठीक है। बाकी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसका भी एक कोर्स जो है वो नया ऐड किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, न्यूली ऐड हुए हैं, और अभी जो है आगे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बाकी होटल मैनेजमेंट के लिए जो है आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला कोर्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जो है आपके पास फैशन डिज़ाइन का कोर्स है, गारमेंट टेक्नोलॉजी का, और टेक्सटाइल डिज़ाइन का कोर्स है। और फिर आपका है एक मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एक ये वाला कोर्स हो गया, और इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे किसी वीडियो में कि ये कोर्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाती हैं। बाकी आपका एक D फार्मा हो गया, और आपका एक PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और लास्ट जो है वो आपका लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री में के सारे ही ब्रांचेस आ जाएंगी इंजीनियरिंग की, और उसमें क्या होगा, डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं इसमें, कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर D फार्मा के लिए या फिर किसी भी कोर्स के लिए जो है एज लिमिट क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, आयु जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसमें लिखा है कि प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। ना तो मिनिमम एज स्पेसिफाई की गई है, ना मैक्सिमम एज स्पेसिफाई की गई है। तो एज का यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं है, कोई भी मतलब एज की बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है क्राइटेरिया में। तो आपकी जो भी एज हो, और अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, या फिर आप जैसे जो भी कोर्सेज के बारे में अभी हमने डिस्कशन करा वो करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप बेफिक्र होके कर सकते हो। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो है आपकी क्या बोलते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो पहला आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, इसका जो ग्रुप कोड है वो आपका E है। तो इसमें जो है आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि क्या बोलते हैं ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 35% मार्क्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जो हुआ वो हो गया आपका जो क्लास 10th होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम जो दे रखा है इसमें, तो आपके जो है 2 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे इसमें, एक मैथ्स का होगा और आपका दूसरा जो होगा साइंस का होगा, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 50% कंस्टिट्यूट करेंगे, और 50% जो होगा वो आपका मैथमेटिक्स होगा इसमें वेटेज, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, बस आप मेरे साथ बने रहे चैनल पर, ठीक है। बाकी इन सब की जो एलिजिबिलिटी है वो मैं एक अलग सी वीडियो में आपसे डिस्कशन कर लूँगा उसके बारे में, वरना आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर सबके ईयर भी लिखे हुए हैं,
मैक्सिमम जो आपका 3 साल का कोर्स है, ठीक है। और बाकी ये तो आपका विकलांगों के लिए सीट्स हो गई। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है कि एससी कैटेगरी के लिए 19% है, एसटी के लिए 4% है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 14% रिजर्वेशन दिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। और जो आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही होगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और ये जो है आपके सेंटर के नेम है कि जहाँ जहाँ आपका पेपर होगा, यानी कि हरिद्वार, देहरादून, नई टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, गौचर, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और लोहाघाट। तो ये आपके जो है एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, इनको जो है आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। और बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ मेरे को लगेगा तो उसकी जो है मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और जो ITI जिसने कर रखा है वो भी लेटरल एंट्री में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लास 12th वाले ले सकते हैं, तो वैसे ही जो है ITI वाले ले सकते हैं, उनके लिए जो है अलग सीट्स रिजर्व की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, ओके। और बाकी फीस वगैरह के बारे में जो है हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कशन करते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक वीडियो में इतनी ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता कि आप भी बोर हो जाएं उसको देख के। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है हम धीरे धीरे देखेंगे। और फॉर्म जो कैसे फिल करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। अभी लास्ट डेट काफ़ी दूर है, 31 मार्च है, ठीक है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अब इस वीडियो को जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ओके। और टेलीग्राम अगर ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैंने आपको जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। कमेंट सेक्शन में जो पिन लिंक है उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आपको फ्यूचर में कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।